हवाले से भी अपडेट किया, लाहौर की भी अपडेट आपको दी। हमारे नुमाइंदगान लाहौर से दानिश मुनीर हमारे साथ थे, साथ साबरी कराची से उन्होंने ज्वाइन किया, आदिल तनोली इस्लामाबाद से साथ थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। और मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नईम हनीफ साहब ने और उस्मा बुखारी साहब ने। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। जो सूरत हाल है आप देख रही हैं मुख्तलिफ शहरों में अब क्योस की सी सूरत हाल है। PTI के कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की जा रही है, उनकी जानिब से जो है वो तोड़ फोड़ की जा रही है, इस पर क्या कहेंगी आप? इनको इतना शौक है कि गवर्नर हाउस के बाहर क्या कर रहे हैं, जाके CM हाउस को आग लगाएं। CM इनका बैठा है ना, CM ने सिक्योरिटी देनी थी जो है वो इमरान खान को। इसमें हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या लेना देना है? और ये हालात जानबूझकर इमरान खान और उसके करंदे खराब कर रहे हैं मुल्क के अंदर। और यही इंतशार का प्रोग्राम था इसका, जो उन्होंने जाकर पहले इस्लामाबाद करना था, अब वो जगह जगह पर ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसके ऊपर, और जो पुलिस जो है वो तमाशाई बनी हुई है, जाहिर है उनको एक खुली छुट्टी है। इनको सवाल अगर किसी से पूछना है इमरान खान पे कातलाने हमले का, तो वो परवेज लाई है, या पूछे मुशीर दाखिला से। ठीक है उस्मा बुखारी साहब, आपका शुक्रिया। हमें तज्ज़ियाकार नईम हनीफ साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। नईम साहब, जिस तरीके से हम पूरे मुल्क की सूरत हाल देख रहे हैं, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त एहतजाज किए जा रहे हैं, हालात कशीदा हैं। गवर्नर हाउस पे हमें कारकुनान हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस वहां पर मौजूद है लेकिन कोई एक्शन लेती नजर नहीं आई। जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में ये कारकुनान हमलावर हुए, टायर जलाए, कैमरे तोड़े, सब तोड़ फोड़ की, लेकिन पुलिस कुछ ना कर सकी। देखिए, जितना कल का वाकया अफसोसनाक था जो कंटेनर पर हमला किया गया, उतना ही अफसोसनाक आज का ये रद्द अमल है। और बददस्तूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसने चुप साध रखी है। और इस वक्त तमाम तर जो लीडरशिप है, बल्कि KPK से भी कुछ लीडरशिप जो है हमें इतला मिली है, वो शौकत खानम हॉस्पिटल में मौजूद हैं। और अभी एक जो मीटिंग थी, जो इजलास था जिसमें चेयरमैन PTI इमरान खान भी शामिल थे और तमाम रहनुमा मौजूद थे, और उसमें कुछ देर के लिए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई ने भी शिरकत की, मोना सलाई भी मौजूद थे। और अभी तक किसी क़यादत की तरफ से, किसी लीडर की तरफ से कारकुनों के लिए कोई वीडियो पैगाम, कोई ऑडियो पैगाम, कोई तहरीरी मैसेज पुरअमन रहने का जारी नहीं किया गया। और ये वही हमारी खबर है, ये वही हमारी स्टोरी है जो हमारे नुमाइंदे ने इससे पहले दी थी कि ये बिल्कुल एक प्लान बनाया गया। और जिन जिन इलाकों का हमने पहले जिक्र किया था, उसमें बाबू साबू इंटरचेंज, जहाँ से इस्लामाबाद के लिए मोटरवे का आगाज होता है और शहर का वो एक दाखिली गेट समझा जाता है, वहां पर गवर्नर हाउस चूंकि वफाक की अलामत है, गवर्नर हाउस के बाहर, चेरिंग क्रॉस पंजाब असेंबली के बाहर, और उन्हीं पॉइंट्स पर एहतजाज किया जा रहा है जिन पॉइंट्स की हम निशानदेही पहले भी कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि क़यादत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और पंजाब हुकूमत जो कि PTI की हुकूमत है, उन पर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है इस सिचुएशन को संभालने के हवाले से, अपना एक मुस्बत किरदार अदा करने के हवाले से। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा गवर्नर हाउस है, ये हमारी बिल्डिंग्स हैं, ये हमारी शाहराएं हैं, और ये हमारी अमलाक हैं जिनको जलाने की कोशिश की जा रही है, जिनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और एक बात जो आपने अभी कहा कि पुलिस का किरदार इससे कबल तो बिल्कुल भी एक ऐसे था जैसे पुलिस की सरपरस्ती हासिल है PTI के मुजाहिरीन को, मगर अब थोड़ी सी तब्दीली उसमें आई है। चेरिंग क्रॉस के बाहर मुझे इतला मिली है SHO सिविल लाइन जो बाबर अंसारी हैं, उन पर हमला कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, और वो जख्मी हो चुके हैं। और जख्मी हालत में इतला है कि शायद उन्हें फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल जो है वो ले जाया जा रहा है। बाबर अंसारी SHO सिविल लाइन है, और ये एरिया है चेरिंग क्रॉस पंजाब असेंबली का एरिया। वहां पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को वो रोकने की कोशिश कर रहे थे अपनी नफरी के साथ, और कुछ कारकुन उन पर हमलावर हो गए और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया है। मगर शायद कुछ देर के साथ पुलिस का ये एक्शन शुरू हुआ, जो पहले से जिसके अरेंजमेंट होने चाहिए थे, और पुलिस को इस बात की बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नईम हनीफ साहब कि बड़ी देर के साथ पुलिस का ये एक्शन शुरू हुआ है, लेकिन अभी इसके ऊपर जो PTI है उसका कोई एक्शन सामने नहीं आ रहा है। उनकी मरकजी क़यादत क्यों खामोश है? खालिद अजीम साहब, कई घंटे हो चुके हैं, मुख्तलिफ शहरों में इस तरह से पथराव किया जा रहा है, मुख्तलिफ शहरों के हालात जो हैं वो ख़राब किए जा रहे हैं। PTI की मरकजी क़यादत इस वक्त कहाँ है? कोई मैसेज तो दे दे अपने कारकुनान को कि पुरअमन रहें। और जिस तरह नईम हनीफ साहब कह रहे हैं कि ये हमारा ही मुल्क है, ये हमारी ही इमारात हैं और ये हमारी ही इमलाक हैं, ये क्या कर रहे हैं? अफसोस की बात है जी कि PTI के कारकुनान अपनी तरफ है। PTI के जो लीडर्स हैं जिस वक्त गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो यूँ लगता है कि जैसे वो आग उगल रहे हों। उनसे जब पूछा जाता है कि पंजाब हुकूमत जिसकी जिम्मेदारी थी, क्या आप नहीं समझते कि उसने कोताही की है और
ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है जिसकी वजह से कल ये हमला हुआ, तो वो चढ़ दौड़ते हैं, राना सनाउल्लाह के बयानात का हवाला देना शुरू कर देते हैं। और फिर कल जिस अंदाज में जो कुछ किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि उसके बाद उसके नतीजे में अगर कारकुन ये तर्ज अमल अपनाए हुए हैं तो ये कोई अचंभे की बात नहीं, ये आउटकम है उन इश्तहार अंगेज बयानात का, उन जो इंतहाई आतशी लहजे में दिए गए बयानात हैं, ये उनका आउटकम है। और अब यूं लग रहा है कि जैसे गवर्नर हाउस जो है वो किसी दुश्मन मुल्क का वहाँ पे अलग से कोई जजीरा है जिसके ऊपर ये हमला आवर हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की रियलाइजेशन बहुत कम है, और जो पीटीआई में सेन तबका है, जो पुराने इसमें कुछ पॉलिटिशियन हैं, वो भी इस वक्त बेबस दिखाई देते हैं या फिर वो इंटरवीन करना नहीं चाहते। इसके नताइज बड़े संगीन हो सकते हैं, बहुत आगे मामला जा सकता है। और अगर खुदा न खास्ता कोई इस किस्म की चीज़ हुई जिससे कि मुल्क में जमहूरियत जो है वो उसको नुकसान पहुंचा, तो मैं समझता हूँ कि वो इस किस्म के वाकयात जो हैं वो उनके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी होगी। जहाँ तक नईम हनीफ साहब ये कह रहे थे कि अब वो उनको महसूस हो रहा है कि किसी कुछ जगह पे वो पुलिस के ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है, इसका मतलब है शायद पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में अगर ऐसी बात है भी तो ये बहुत लेट हो गया है, और उन्होंने जानबूझ के पहले इस आग को भड़कने दिया है, और जो है वो पता नहीं उनकी जो टॉप की कमांड है वहां से उनको इस किस्म की कोई हिदायत नहीं दी कि आपने इसको रोकना है। इस तरह से अगर ये गिराव जलाओ वाला मामला शुरू होगा तो इसका कहीं से रिएक्शन भी आ सकता है, और अगर फोर्स का इस्तेमाल जो है वो हुआ तो फिर उसमें जो है वो बात ज्यादा आगे बढ़ सकती है। ऐसा ना हो कि ये मामला जो है वो सियासतदानों के हाथ से निकल जाए। जब हम पीटीआई के लोगों से बात करते हैं तो जनाब वो एक ही जवाब उनका होता है कि आप वफाकी हुकूमत से कहें कि वो फौरी तौर पे इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दे। इस अंदाज में अगर इंतखाबात की तारीख लेने की कोशिश की जाए तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। इससे एक ऐसी रीत पड़ जाएगी कि उसके बाद लोग जो हैं वो लोग अवाम में जाने की बजाय, यानी सियासी जमातें जो है अवाम में जाने की बजाय इस किस्म की एक्टिविटी को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास ऐसी कुव्वत होनी चाहिए जिसके हाथों हम हुकूमतों को मजबूर कर देते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि लाहौर के अंदर जो बहुत हद तक अवाम जो है उनकी भी जिंदगी जीरन हुई होगी, तो वो क्या इसके बारे में अच्छा तासुर लेंगे, इस चीज़ के बारे में पीटीआई को भी सोचने की ज़रूरत है, जो सूबाई हुकूमत है उसको भी सोचने की ज़रूरत है। और ये जिस अंदाज में मैदान जंग बना दिया है इन्होंने मुख्तलिफ जगह को, इसको एहतजाज नहीं कहा जाता बल्कि ये तो सीधा सीधा एक एग्रेशन है, एक हमला है। और बिल्कुल कारकुनान जिस तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं खालिद अजीम साहब, ऐसा ही नजर आ रहा है कि वो बाकायदा तौर पर हमला आवर हो रहे हैं, चाहे वो गवर्नर हाउस हो या इस्लामाबाद हो, कराची हो। कराची की अपडेट भी हासिल कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त यासिर हुसैन हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। यासिर बताइएगा आप एग्जैक्टली किस जगह पर मौजूद हैं और इस वक्त हालात कैसे हैं? जी बिल्कुल शाहजेब, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ शारा फैसल गोरे कब्रिस्तान के बिल्कुल नज़दीक, और वहाँ पर जो अब से कुछ देर पहले पुलिस ने शेलिंग स्टार्ट की थी क्योंकि कारकुनान जो पीटीआई के कारकुनान थे उन्होंने वादा किया था कि पुरअमन एहतजाज किया जाएगा इंसाफ हाउस के सामने, मगर उन्होंने अपना वादा खिलाफी की और वो शारा फैसल के ऊपर दोनों ट्रैक पर रैली निकालने की कोशिश की और दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। उसके बाद जो है तोड़ फोड़ की गई, जलाओ घिराओ जैसे ही शुरू किया तो पुलिस ने भी अपना एक्शन किया, और एक्शन के बाद जो शेलिंग हुई है उसमें कारकुनान को मुंतशिर करने की कोशिश की गई। कारकुनान ने अपने बचाव के लिए आसपास जो इमारतें हैं उनमें भागने की कोशिश की, अपना बचाव किया, मगर पुलिस ने 15 से ज़ायद कारकुनान को अपनी हिरासत में ले लिया। और इतलात के मुताबिक कुछ खवातीन कारकुनान भी हैं पीटीआई की जो कि पुलिस की इस वक्त हिरासत में है। अब जो है शारा फैसल का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए जो है वो खोल दिया गया है, मगर एक जो दूसरा जो ट्रैक है जो नेशनल हाईवे से रीजन प्लाजा की जानिब आता है वो ट्रैफिक के लिए अभी भी बंद है और पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। अगर मेरे अकब में आप देखें तो आगे रीजन आगे जो है बिल्कुल यासिर हुसैन, ये मनाज़िर भी हम देख रहे हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है और हालात को कोशिश कर रही है पुलिस की जानिब से कि काबू में किया जाए। नईम हनीफ साहब, ये सारे मनाज़िर हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि मुल्ज़िमान अभी गिरफ्तार हैं, तहकीकात हो रही हैं, तो ये जो पुरतशद्दुद एहतजाज किए जा रहे हैं किसके खिलाफ किए जा रहे हैं? नईम हनीफ साहब, ये जो लॉन्ग मार्च का एक सिलसिला कल टूटा था,
असल में अब एक दूसरे अंदाज से और पुरतशद्दुद अंदाज से उस मोमेंटम को और उस सिलसिले को जारी रखने की कोशिश की गई है। और मैं सिर्फ आपको याद दिला दूं कि जुमा की नमाज के बाद जो है इस्लामाबाद में सबसे पहले और KPK में ये पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ था, जो उसके बाद लाहौर तक पहुंचा और अब कराची की भी सूरत हाल आपके सामने है। इस वक्त लाहौर में जो वक्त हो रहा है वो 6:30 हुए चाहते हैं और जुमा की नमाज यहाँ पे 1:30 बजे होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4.5-5 घंटे से PTI की क़यादत इस वक्त शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर बैठकर मॉनिटर कर रही है सारी सूरत हाल को, और एक सिंगल प्रेस रिलीज या एक बयान किसी लीडर की तरफ से नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब समझा जाए? जब फवाद चौधरी जो है वो जोशे खताबत में जो है कंटेनर के ऊपर चढ़कर ये कहेंगे कारकुनों को कि हमने बदला लेना है, आप इनके ट्वीट्स आप देखिए, इनके कल के बयानात देखिए, जब ये कारकुनों को ये कहेंगे कि हमने कल के वाक़े का बदला लेना है तो फिर उन्हें ये बताएं। ठीक है, बिल्कुल। नईम हनीफ साहब जो आप बात कर रहे हैं इस पे कमेंट ना खालिद साहब से भी ले लेते हैं। खालिद साहब, जिस तरह नईम हनीफ साहब कह रहे हैं कि जब खुद आपकी मरकजी क़यादत कंटेनर पे चढ़ के ये बात कहेगी कि हमें बदला लेना है, तो ये तो बताएं किस चीज का लेना है। जो हमला आवर है उसको गिरफ्तार कर लिया, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, 3 लोग और गिरफ्तार हैं, मजीद और कार्रवाई की जा रही है, ये किससे बदला ले रहे हैं? देखिए, मैंने तो पहले गुजारिश की थी कि ये तो आउटकम है उन जो आपसी बयानात हैं, जो एक स्टाल फैलाने वाले बयानात हैं मरकजी क़यादत के, ये उनका आउटकम है। और उसके बाद कारकुनान समझते हैं कि उनके लिए पूरी खुली छुट्टी है, और ये छुट्टी बदकिस्मती की बात है कि पंजाब की हद तक जो पंजाब की हुदूद है उसमें इसलिए भी मिली हुई है कि वहाँ पे जिन लोगों ने इनको कंट्रोल करना है वो इनके अगर फैसिलिटेटर नहीं है तो कम अज कम वो इनके रास्ते की रुकावट नहीं है, और इसी वजह से ये खुल खेल रहे हैं वहाँ पे। और जिस अंदाज में इन्होंने गाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारा सिलसिला, मैं समझता हूँ उसके बाद वफाकी हुकूमत जो है अगर वो सूबाई हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियाँ याद दिलाए और उसके बाद उसके खिलाफ वो कार्रवाई करे तो इसके लिए जवाब मौजूद होगा। ये जो सारी फुटेजेस हैं, ये जो सारा कुछ एक्टिविटी देखने में आ रही है, इसमें कहीं एहतजाज या पुरअमन एहतजाज वाली बात तो नहीं है। ये तो एक बदअमनी फैलाने की कोशिश की जा रही है। एहतजाज हमने होते देखे हैं, मैं कम अज कम 52 साल मुझे हो गए हैं, मुख्तलिफ जो सियासी एहतजाज हैं वो मैंने देखे हैं यहाँ पे। इस अंदाज का एहतजाज इससे पहले भी जब भी होता है तो उसको कोई शख्स एहतजाज का नाम नहीं देता, वो साफ और साफ उसको वायलेंस कहा जाता है। जब तशद्दुद का रास्ता आप इख्तियार करते हैं तो फिर जवाबी तौर पे जो है वो भी कुव्वत का इस्तेमाल होता है, और उस तसादुम में बहुत कोई नाखुशगवार वाक़यात जो हैं वो भी सामने आ सकते हैं और उनका नतीजा कभी अच्छा नहीं होता। अब तो लोग जो हैं उन्होंने ये क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया कि जो इमरान खान साहब ने 3 दिन पहले ये बात कही थी कि मार्शल लॉ लगाना है तो लगा दो, मुझे क्या डरा रहे हो, तो क्या मामलात को उस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इस वक्त अगरचे उनके पास सूबाई हुकूमतें हैं और वो निज़ाम का हिस्सा हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि उनके नज़दीक शायद निज़ाम का हिस्सा वो उसी सूरत में होंगे अगर मरकज में उनका इक़्तिदार हो। और बहुत बड़ा क्वेश्चन है उनकी जानिब से, वफाकी हुकूमत को आप जितना मर्जी डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करें, जितना आप उसको तस्लीम न करने की बात करें, लेकिन वो एक प्रोसेस के जरिए इंस्टॉल हुई हुई हुकूमत है, उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्रोसेस के जरिए आई है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप खालिद अजीम साहब कि इसके नताइज अच्छे नजर नहीं आएंगे मुस्तकबिल करीब में हमें।